हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग एलपीपी में ट्रांसपोर्टेशन बेस्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रखा है और मैं जो आपको इस वीडियो में समझाऊंगा वो मेरा तरीका है, इसलिए आप उसे पेपर में उस तरह लिखिएगा मत। बाकी आपको मैं समझाऊंगा, एक क्वेश्चन एकदम सही बनेगी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रखा है, टू गोडाउन सी एंड बी हैविंग ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 100 कुंटल एंड 50 कुंटल। मतलब दो गोडाउन है जिनकी कैपेसिटी दी है 100 कुंटल एंड 50 कुंटल। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, वो दो गोडाउन तीन राशन की शॉप पर मतलब सामान डिलीवर करते हैं। ठीक है, जिनकी जो राशन शॉप है डी एंड एफ, उनकी स्टोरेज कितनी है 60 कुंटल डी की, 50 कुंटल ई की और 40 कुंटल एफ की। ठीक है, और उनका कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मतलब ए से लेकर डी तक जाने में 6 रुपये लगता है, ए से ई तक 3 रुपये, ए से एफ तक 2.5 रुपये और बी से डी तक 4 रुपये, बी से ई तक 2 रुपये, बी से एफ तक 3 रुपये। ठीक है, तो हमें करना है कि हम कितना मतलब हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कि हम कितना कम से कम खर्च करें कि वहाँ तक ले जाने में, मतलब इसमें हमें करना क्या है एग्जैक्टली ये कि हम कैसे मतलब सामान को भेजें कि हमें कम से कम खर्च करना पड़े। ठीक है, तो मैं आपको अपना तरीका सिखाता हूँ। ठीक है, एक मिनट। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें पहले इसे इस स्ट्रक्चर में लाना होगा। ठीक है, जैसे कि ये, तो यहाँ पर हम पहले किसका लिखेंगे, जहाँ से हमें जो चीज़ें भेजनी है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे ऊपर। ठीक है, अब जिसमें जिसमें भेजनी है डी ई एफ। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, मतलब पी और क्यू गोडाउन से जो मेन है, हमारे मेन से हमें भेजना है छोटी छोटी राशन शॉप पे। ठीक है, आप समझे होंगे। तो अब पहले हमें इनकी कैपेसिटीज़ लिख लेनी है। इसकी कैपेसिटी कितने की है, 100 कुंटल की। इसके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप एनसीईआरटी की बुक लेके रखें। देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी का लिखा भी हुआ है, एनसीईआरटी की बुक लेके रखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। अब देखिए डी की कैपेसिटी कितने की है, 60 की। आई थिंक आपको दिख रहा होगा। और ये देखिए 50 किसकी है, ई की, 50 ई की है और एफ 40 एफ की है। ओके, तो अब पी से डी तक हम मान लेते हैं कि कितना लग रहा है एक्स, मतलब पी से लेकर डी तक एक्स जा रहा है, एक्स कुंटल। पी से लेकर ई तक कितना जा रहा है, वाई कुंटल। हम मान रहे हैं, हम ये चीज़ लेट कर रहे हैं। ठीक है ना, उसमें दिया नहीं। अब अच्छा यहाँ पर देखिए, इसने इसके पास 100 था टोटल। ठीक है, 100 था टोटल। तो अब इसने क्या किया, एक्स यूनिट तो डी को दे दिया, एक्स यूनिट इसने डी को दे दिया और वाई यूनिट इसने ई को दे दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास इसके पास बचा कितना, 100 माइनस एक्स वाई। मतलब हमारा मेन मोटिव यहाँ पे ये है कि ये मेन जो गोडाउन है, हमें इससे पूरा सामान इन तीनों में भेजना है। तो इसने पहले एक्स इसमें भेज दिया, वाई इसमें भेज दिया, तो इसके पास बचा कितना, इतना बचा। तो अब यहाँ पे देखिए, अब क्यू से भी तो डी पे जा रहा है, क्यू से भी डी पे जा रहा है। हम मान लेते हैं कि यहाँ से कुछ, हम अपने से मान रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से बिस्किट जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से क्या जा रहा है, नमकीन मान लेते हैं। ठीक है, ये हम मान रहे हैं अपने से, तो ये चीज़ जा रही है। तो यहाँ से बिस्किट गया, यहाँ से नमकीन भी तो जा रही है। तो अब नमकीन इसके पास कितनी जाएगी, अब इसने पहले से ही एक्स चीज़ें स्टोर कर ली, मतलब जो बिस्किट आए उसने स्टोर कर लिया। तो अब इसके पास जितनी जगह है उतना ही तो ये इससे नमकीन मंगाएगा, कि उससे ज़्यादा मंगा लेगा, जाहिर सी बात है नहीं ज़्यादा मंगाएगा। अब देखिए, अब ई के पास आते हैं, ई के पास भी वाई बिस्किट्स आए। तो अब इसने वाई बिस्किट स्टोर कर लिए, तो इसके पास स्टोरेज कितनी बची, 50 माइनस वाई। ओके, हमें ऐसे लिख लेना है, जो तरीका मैं बता रहा हूँ बहुत आसान है। आप अगर अच्छे से समझ लेंगे और करेंगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, अब इसके पास, अच्छा देखिए एफ़ के पास पहले से इतनी स्टोरेज थी, मतलब इतना उसने कंटेन कर लिया, तो इसके पास स्टोरेज कितनी बची, 40 माइनस 100 माइनस एक्स प्लस वाई। तो समझ आया आपको। ठीक है, तो अब देखिए जेड पी, यानी पी से हुआ हुआ प्रॉफिट, एक्स प्लस वाई प्लस 100 माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, पहले हमें ये बना लेना है। अब फिर उसके बाद जेड क्यू से हुआ प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट अभी हमें निकालना है। ठीक है ना, आप ध्यान रखिएगा, टोटल प्रॉफिट अभी हमें निकालना है। सॉरी, एक मिनट, एक स्टेप रिमूव हो गया।
फ्रेंड्स इतना अब आपने कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इनकी कॉस्ट लिखनी है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं बुक में ए से लेकर बी तक, ए से लेकर डी तक जाने में, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कुछ करेक्शन किए, इसमें ए और बी दिया था, मैंने पी ओ क्यू मान लिया था, ठीक है। तो ए से लेकर बी तक, अब देखिए यहाँ पर दिया है ए से लेकर डी तक जाने में 6, ए से लेकर ई तक जाने में 3 और ए से लेकर एफ तक जाने में 2.5 रुपये। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, यानी क्या क्या है हमारे पास देख सकते हैं 6, 3 और 2.5, ठीक है, 6, 3 और 2.5, ओके। और यहाँ पर भी वैसे ही 4, 2, 3, 4, 2, 3, तो ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये चीज़ जो मैंने कट कर दी गलती से, जेड पी, ठीक है, जेड पी अगर हमें निकालना है तो यानी पी जेड ए, सॉरी जेड ए, यानी ए से हुआ प्रॉफिट 6x। हालांकि आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि ए से कितना प्रॉफिट हो रहा है, बी से कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये जो मेरा तरीका है ना, इसकी वजह से आपको ये थोड़ा सा करना पड़ रहा है, ठीक है। 3y, लेकिन एकदम आसान तरीका है, इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। देखिए 100 माइनस एक्स प्लस वाई, मैं आपको यहाँ पर इक्वेशन बनाने के बाद आंसर भी दिखा दूंगा, मैं सॉल्व नहीं करूँगा, सॉल्व आपको करना है। मैं आपको यहाँ पर इक्वेशन बना दूंगा जो मेन काम है, क्योंकि सॉल्व तो कोई भी नहीं कर सकता है, बस इक्वेशन थोड़ा सा मुश्किल होती है। 50 माइनस वाई जैसा कि यहाँ पे है, ठीक है। इसके कॉस्ट से इतना, मतलब यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ, 1 मिनट लिख लेने दीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया कि हमें जो x यूनिट, मतलब एक यूनिट ले जाने में, देखिए यहाँ पर क्या दिया था कि एक यूनिट ले जाने में, ए से डी तक एक यूनिट भेजने में 6 रुपये लग रहा है, ठीक है। तो अब हमें, ठीक है, ए से डी तक ले जाने में 6 रुपये लग रहा है, और ए से ई तक 3 रुपये, ए से एफ तक 2.5 रुपये, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए से लेकर एक्स तक भेजा, तो इसका मतलब कितना रुपये लगा होगा, 6x, 6x यहाँ पर लिखा। ए से वाई तक हमने वाई भेजा, तो 3 रुपये, 3y लगा होगा, तो 3, ठीक है। इसी तरह ए से एफ तक 2.5 रुपये लग रहा था एक का, तो हमने इतना भेजा, तो इतना हमारा लग रहा है, ठीक है, ओके। तो हमारा टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जेड ए प्लस जेड बी, दोनों को ऐड कर दीजिए, 6x प्लस 3y, मैं उसको खोल दे रहा हूँ, ठीक है, ऊपर जो ब्रैकेट बना है, 2500 माइनस 2.5 एक्स प्लस वाई, प्लस इसको भी हम खोल देते हैं, 240 माइनस 4x, ठीक है, 100 माइनस 2y, और यहाँ पे 120 माइनस 300, देखिए यहाँ पे ये माइनस माइनस हो गया, 300 माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 3 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं, और थोड़ा सा मैं इसे कंक्लूड करता हूँ, z इज इक्वल टू 6x प्लस 3y, ठीक है, प्लस 2.5, एक मिनट, प्लस 2.5 इंटू ये कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2.5x माइनस 2.5y, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस 240 जो ये है हमारा, माइनस 4x, प्लस 100 माइनस 2y, प्लस 120 माइनस 300, प्लस 3x प्लस 3y। तो देखिए हमारे पास x के कितने टर्म है, 6x माइनस 2.5y, 3.5x बचा होगा, ठीक है, 6x माइनस 2.5x माइनस मतलब 3.5x बचा होगा, ठीक है, 3.5x माइनस 4 कितना बचा, 0.5x, माइनस का 0.5x बचा है, प्लस 3, तो कितना हो गया 2.5x। आप इसे बाद में कैलकुलेट भी कर लीजिए, अगर ना समझ आ रहा हो तो कैलकुलेशन ही आप भी कर सकते हैं। 3y और यहाँ पे कितनी y है, 2y, यानी y बचा, ठीक है, और प्लस y 4y, देख लेते हैं एक बार, 3y माइनस 2y, मतलब ये y बचा और यहाँ पे 3y, ठीक है। ये प्लस करते हैं, 250 प्लस 120 कितना हो गया, 250 प्लस 120 370, 470 माइनस 240, 470 माइनस 240 कितना हो गया, 0, 3 और 2, ठीक है, 230, एक मिनट, 230, 250, तो फ्रेंड्स ये आएगा टोटल कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है ना। तो आप इसे कर सकते हैं कैलकुलेट, यहाँ पे एक्चुअली ये प्लस था, मैंने देखा नहीं, इसे माइनस कर दिया, लेकिन आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूँ, देख लीजिए,
यहाँ पर जो आंसर दिया आप उसे अगर समराइज़ करेंगे तो ये देखिए, ये इतना बड़ा प्रॉफिट का आंसर दिया। अब इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है। अब बाकी दूसरी क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे का क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं, जो आगे गिवन कंडीशन है। 2 मिनट में क्वेश्चन ओपन कर लूँ। देखिए अब मैं आपको आगे क्वेश्चन समझाता हूँ। हम देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, ए जो था वो एक्स कुंटल डी को पहुँचा रहा था। ए जो था वो डी को कितना पहुँचा रहा था, एक्स कुंटल। मतलब जो ए वाला हमारा गोडाउन है वो डी वाली राशन शॉप को एक्स कुंटल पहुँचा रहा है। ई वाली को कितना पहुँचा रहा है, वाई, ठीक है। तो अच्छा अब आप भी बताइए, एक्स की वैल्यू हमारी 60 से कम होगी, होगी? क्योंकि देखिए जितने पहुंचा रहा है, इसको दोनों चीज़ लेनी है ना, नमकीन भी लेनी है, मतलब डी में नमकीन भी चाहिए, बिस्किट भी चाहिए। तो मतलब पूरा का पूरा 60 तो एक्स से नहीं भरेगा, तो एक्स से कम ही रहेगा, तो ये तो कम हो गया, ठीक है। और यहाँ पर बी ई से कम होगा, देख लेते हैं। यानी वाई इज स्मॉलर देन किससे, 50। क्योंकि देखिए इसे पूरी ई में पूरी की पूरी वो तो नहीं भरनी है कि ना बिस्किट ही मैं पूरा भरूंगा, ऐसा तो इसमें बोला नहीं है, नमकीन भी भरनी है भाई। तो वो 50 से कम ही होगा वाई भी, ठीक है। और बाकी यहाँ पर देखिए एक्स प्लस वाई इज मतलब ग्रेटर देन 60, ठीक है। अब आप बताइए यहाँ पे 60 क्यों, इसकी वजह ये है कि देखिए इसकी स्टोरेज 40 की है। अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पे 60 से कम लिया, 60 से कम लिया, तो यहाँ पर क्या होगा, 60 से कम लिया तो इसकी स्टोरेज कम हो जाएगी। मतलब 60 से कम लिया, मान लो 61 ले लिया, तो 61 लेंगे तो कितना बचेगा, मतलब 60 से कम लेना है, सॉरी 59 लिया तो 41 हो गया, जितनी उसकी स्टोरेज भी नहीं है। तो इसीलिए 60 से कम, ठीक है ना। और अब आखिरी इक्वेशन से ये बनेगी एक्स प्लस, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आखिरी इक्वेशन ये बनेगी एक्स प्लस वाई इज स्मॉलर देन एंड। क्या मतलब कि देखिए एक्स की जितनी स्टोरेज थी और वाई की जितनी स्टोरेज थी, अगर हम लोग उसको मतलब पूरा टोटल जोड़ेंगे भी ना, तो 100 से कम ही हमें चाहिए ना, 100 से ज़्यादा तो होगा नहीं, वरना तो उसमें स्टोर ही नहीं होगा। आप भी समझ सकते हैं। तो आई थिंक आपको फ्रेंड्स ये समझ आया होगा। बाकी तो ये तो सॉल्व करने वाली है। हमारा जेड क्या आया था, मैं ये भी लिख देता हूँ आपके लिए, 2.5x प्लस 4y प्लस 410। तो हमारे ये 3 इक्वेशन है, अब आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर देता हूँ। अब हमें ग्राफ बनाना है, तो हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखिए x इज इक्वल टू 60 का ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल टू 50 का। ये सब तो आपने 11th में ही पढ़ लिया होगा, इसलिए सब तो कोई बड़ी चीज़ें नहीं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 का भी, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स ग्राफ बनाते हैं। तो हम मान लेते हैं x इज इक्वल टू 60 यानी y 0, तो 60 कॉमा 0 यहाँ पे मान लेते कहीं आएगा। y इज इक्वल टू 50 यानी 0 कॉमा 50, x 0 यहाँ कहीं आएगा। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको ग्राफ बनाना आता होगा, ठीक है ना। ये देखिए नहीं भी आता तो देखिए हमें पहले क्या करना होता है, x इज इक्वल टू 60 दिए यानी y 0 होगा, तो हम यहाँ पर ऐसे ग्राफ बनाएंगे, पॉइंट यहाँ कहीं आएगा। y इज इक्वल टू 50 यानी ओरिजिन से हमें 50 ऊपर जाना है, ठीक है ना, जहाँ पर x 0, ठीक है। अब x प्लस वाई अगर ऐसे दिया हो तो हमें ऐसे कैसे ग्राफ बनाएंगे, तो पहले हमें एक एक करके 0 पुट करना होता है। तो हम अगर x को 0 पुट करेंगे तो हमारा y कितना आ जाएगा, 60। y को 0 पुट करेंगे तो हमारा x कितना आ जाएगा, वो 60 आ जाएगा। तो 60, अब 60, यहीं कहीं पर लाई करेगा, मतलब x पर भी 60, यहाँ पर y पर 60, यहाँ पर कहीं लाई करेगा, ठीक है, 0, 60। तो इससे हम क्या करेंगे, इससे हम यहाँ से एक ऐसे लाइन खींचेंगे, ठीक है, ओके। ये चीज़ें हो गई। अब बात आती है कि इतना तो हमारा काम हो गया, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 दिए। अगर हम x को 0 रखें इन सेकेंड केस, तो y हमारा 100, y को 0 रखें तो x हमारा 100, ठीक है। तो हम मान लेते हैं यहाँ कहीं हमारा 100, 0 आ रहा होगा, थोड़ा सा और इसको बढ़ा लेते हैं, 0, 100 यहाँ कहीं आ रहा होगा। सॉरी फॉर फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा लेस स्पेस है, मैं वैसे भी आपको बना कर दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, तो हमें मेनली ये रीजन चारों के द्वारा बाउंडेड है, जो रीजन बाउंडेड होता है वही सॉल्यूशन होता है, तो यही हमारा चाहिए, ओके ओके। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको समझ आया होगा।
और मैं ये आपको मानकर चल रहा हूँ कि आपको मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ करना आता होगा किसी भी इक्वेशंस को, और अगर नहीं आता है तो हमारे अगले वीडियो में आपको चेक करके कर सकते हैं। थैंक यू।